बहुत से स्टूडेंट्स ये सवाल करते हैं कि मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग में क्या फ़र्क है। व्हाट एग्जैक्टली इज़ द डिफरेंस बिटवीन मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग। बहुत सारे एस्पिरेंट्स और स्टूडेंट्स के मन में सवाल आता है। आज ये सारा डिफरेंस मैं यहाँ पे क्लियर कर दूंगा और बहुत ही ईजी लैंग्वेज में समझा दूंगा उन लोगों को, खास करके जिनका टेक्निकल बैकग्राउंड नहीं है। तो सबसे पहले तो जो एक डायग्राम है जो मैं बना रहा हूँ वो देखिए आप, ठीक है। ये है हमारा डीप लर्निंग, ठीक है। इसके ऊपर आता है मशीन लर्निंग, ठीक है। देन वी हैव एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, राइट। सो इफ़ यू जस्ट सी, एआई है, फिर मशीन लर्निंग है और फिर डीप लर्निंग है, ठीक है। डीप लर्निंग इज़ द पार्ट ऑफ मशीन लर्निंग दैट इज़ क्लियर फर्स्ट ऑफ ऑल, कि मशीन लर्निंग जो है वो डीप लर्निंग के लिए एक सुपर सेट है, यानी डीप लर्निंग इज़ द पार्ट ऑफ मशीन लर्निंग। डीप लर्निंग मशीन लर्निंग का ही एक पार्ट है, उसका ही एक इवॉल्व वर्जन है। समझ में आ गया? अब जब इतना क्लियर है तो अब डिफरेंस और भी ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो द फर्स्ट डिफरेंस इज दैट मशीन लर्निंग डीप लर्निंग का क्या है, सुपर सेट ऑफ डीप लर्निंग। और डीप लर्निंग मशीन लर्निंग का क्या है, सबसेट, ठीक है। समझ में आ गया? मशीन लर्निंग खुद इवोल्यूशन है एआई का, और डीप लर्निंग किसका इवोल्यूशन है, मशीन लर्निंग का, क्योंकि मशीन लर्निंग का ही तो पार्ट है डीप लर्निंग। तो मशीन लर्निंग आई है एआई से और डीप लर्निंग आई है मशीन लर्निंग से। समझ में आ गया? तो डीप लर्निंग इज़ द इवॉल्व फ्रॉम ऑफ मशीन लर्निंग, ठीक है। मशीन लर्निंग में डेटा जितना चाहिए होता है, ठीक है, उससे ज़्यादा डेटा डीप लर्निंग को चाहिए होता है। आप कह सकते हैं यहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ डेटा मशीन लर्निंग को चाहिए अगर, तो डीप लर्निंग को बिग डेटा चाहिए, मिलियंस ऑफ डेटा पॉइंट। ये चीज़ क्लियर है? मिलियंस ऑफ डेटा पॉइंट। क्योंकि देखिए, मैं ये जो डिफरेंसेस ला रहा हूँ आपके लिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स को दिक्कत होती है समझने में कि एग्जैक्टली इसका डिफरेंस क्या है, लेकिन इस वीडियो के बाद आपको पूरा डिफरेंस जो है वो क्लियर हो जाएगा। समझ में आ गया ना? इतना समझ में आ गया कि डेटा मशीन लर्निंग कब यूज़ में लेती है, लेकिन जो डीप लर्निंग है उसको डेटा ज़्यादा चाहिए होता है। क्यों चाहिए होता है वो धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। डेटा में भी खास कर कि मशीन लर्निंग को जो डेटा चाहिए होता है, जैसे मैं बात करूं न्यूमेरिकल वैल्यूज़ समझ में आती हैं इसको, लेकिन डीप लर्निंग को इमेज, टेक्स्ट, ये सब समझ में आता है। एडवांस फॉर्म ऑफ जो आप कह सकते हैं एलिमेंट्स हैं वो समझ में आते हैं। न्यूमेरिकल वैल्यूज़ तो समझ में आती ही हैं, इमेज, टेक्स्ट, साउंड भी समझ में आ जाता है, साउंड तक समझ में आता है। समझ में आ गया? ठीक है। ओवरऑल आप देखोगे मशीन लर्निंग में यू नीड मोर ह्यूमन इंटरवेंशन, ठीक है, क्योंकि ये इतना इवॉल्व नहीं है, इसमें ह्यूमन इंटरवेंशन चाहिए होता है। डेटा कम चाहिए होता है लेकिन ह्यूमन इंटरवेंशन ज़्यादा चाहिए होता है। मशीन लर्निंग में, ये बात आप याद रखना। कम डेटा देंगे लेकिन ह्यूमन इंटरवेंशन ज़्यादा चाहिए, मैनुअल इंटरवेंशन ज़्यादा चाहिए। लेकिन डीप लर्निंग में मैनुअल इंटरवेंशन नहीं चाहिए, कम चाहिए, लेस ह्यूमन इंटरवेंशन, ठीक है। समझ में आ गया? क्योंकि इसमें डेटा वो काम कर देता है तो ह्यूमन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। डीप लर्निंग में डेटा इतना सप्लाई को हो जाता है, क्योंकि इमेज भी ले लेता है, टेक्स्ट भी ले लेता है, साउंड भी ले लेता है। जैसे मैं एग्जांपल दूं, मैं अगर इसकी आपकी फ़ोटोज़ को दिखाता हूं तो डीप लर्निंग समझ जाएगा आपकी इमेज को कि एज कौन सा है, कलर कौन सा है और क्या लिखा हुआ है क्या नहीं, बट मशीन लर्निंग नहीं समझ पाएगा। तो मशीन लर्निंग को समझाना पड़ेगा कि ये फ़ोटो है, उसकी एज ये होती है। इसमें इसको डीप लर्निंग में समझाना नहीं पड़ता, इसमें ये अपने आप समझ जाता है, ठीक है। इफ़ेक्टिवनेस डीप लर्निंग की ज़्यादा होती है,
ठीक है। तो डेफिनेटली अब डेटा अगर इसमें कम जा रहा है तो इसमें टाइम भी जो है वो कम लगेगा चीज़ों को आउटपुट निकालने में। आउटपुट निकालना है तो मशीन लर्निंग में कम टाइम लगता है, लेकिन डीप लर्निंग में ज़्यादा टाइम लगता है। डीप लर्निंग में ज़्यादा टाइम लगता है। समझ में आ गया? सो एग्ज़ाम्पल देखिए मशीन लर्निंग का। तो जैसे आप देखते हैं मेल, आपका जो ईमेल होता है, मेल बॉक्सेस होते हैं, वो मशीन लर्निंग के थ्रू चलते हैं। लेकिन डीप लर्निंग के लिए जैसे सेल्फ ड्राइविंग कार्स जो होती है वो होती है। समझ में आ गया? तो इतना फ़र्क होता है इनमें। मशीन लर्निंग सीपीयूज़ से काम चल जाता है आपका, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट्स जो स्टैंडर्ड कंप्यूटर्स होते हैं उन पे चल जाता है। लेकिन जो डीप लर्निंग है उसको जीपीयू चाहिए, उसको जीपीयू चाहिए। ये भी एक फ़र्क है, ठीक है। एक लास्ट चीज़ इसका डिफरेंस बताने के लिए जिसको अभी भी नहीं समझ आई है, मशीन लर्निंग जैसे कि एडिशन, ठीक है, सब्ट्रैक्शन, एडिशन सब्ट्रैक्शन मशीन लर्निंग है। लेकिन डीप लर्निंग जैसे कि कैलकुलस हो गया, कॉम्प्लेक्स जो प्रोसेस होते हैं ना वो डीप लर्निंग हो गया। आई होप आपको इसका डिफरेंस समझ में आया होगा। ऐसी पूरी प्लेलिस्ट हमारी बनी हुई है कि डिफरेंसेस नाम की प्लेलिस्ट है, आप व्यास एस के यूट्यूब चैनल में जाएंगे तो बहुत सारे कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स के डिफरेंसेस हमने बना रखे हैं, आगे और भी आएंगे। देखते रहिए और सब्सक्राइब कर लीजिए व्यास एस के यूट्यूब चैनल को। थैंक यू सो मच।